हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, है ना, जो पेपर 2 में आज जो आपका पूछा जाता है ना, जो पेपर 2 में आपका पूछा जाता है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आपका, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज जो भी आपका अब तक का जितना भी टेट एग्जाम या सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड अब तक के जितने भी सीटेट में या फिर यूपी टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, जो आपको आगे यूज़ करेगा, आगे आपको हेल्प करेगा ये आपको क्वेश्चन बनाने में। तो जल्दी से आप स्क्वायर और क्यूब ले लें, है ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में हमें ये हेल्प करेगा, है ना। तो आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो यहाँ पे या फिर आपके पास आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33,275, इसमें कौन से छोटी से छोटी संख्या को गुना करेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन होगा, है ना। तो इसको पूरा घन बनाने के लिए हम किस चीज़ से इसको गुना करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अभाज्य गुणनखंड में अगर आप इसको तोड़ेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 11 × 11 × 11, है ना। ये कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे 5 से करें, है ना, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 × 5 = 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 5, फिर से 11 से करेंगे 121 आएगा, और फिर से 11 से करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना, 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से हुआ। तो आप ये क्या करेंगे, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का पेयर आपको करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 ही 5 है, एक और 5 होता तो क्या हो जाता, पूर्ण घन ये संख्या हो जाता। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 273 का स्क्वायर, है ना, 273 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है ना, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल का साइन क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। आप इस तरीके से कर दें और निकाले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए a² - b² के फॉर्म में है, और आप सभी को पता है a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b, a + b × a - b। तो जल्दी से इसको फॉर्मूला पुट कीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 272 + 128 × 272 - 128, तो कितना आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 8 2 10 के 0 बाकी बचा 1, 7 2 9 10 के 0 बाकी बचा 1, 2 1 3 1 4, है ना, और इंटू इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 8 4 12, ये हो गया आपका कितना 6 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया आपका 1, है ना। तो अगर इसको आप करेंगे तो तोड़े आप इसको 20 × 20, और ये हो जाएगा 12 × 12, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 12 20 इंटू कितना हो जाएगा 20, मतलब 12, कितना हो जाएगा 240 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दूसरा का आंसर कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। a² - b² के फॉर्म में क्या कर दिए, इसको तोड़ दिए, है ना, और इस तरीके से आपका कितना आ गया, 240 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है, मतलब यहाँ पे q जो है, q क्या है, p का वर्ग है, p का वर्ग है, वर्ग को वर्ग मतलब स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर हो गया, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p² = q, है ना। और आपको p के बारे में बताना है, तो p दिस इंप्लाइज p = क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, स्क्वायर किस में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में हो जाता है, वर्ग किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में, तो किधर हो गया, है ना, प्लस माइनस में माइनस, प्लस में इक्वल के उस साइड जाने पर क्या होता है, बदल जाता है। तो स्क्वायर है तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो यही तो आ गया, p = क्या आ गया, √q, मतलब कि q का क्या है, q का वर्गमूल है कौन, q का वर्गमूल है कौन, p। ठीक, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, क्वेश्चन में है आपका 784 पौधा,
784 पौधे हैं और इसको इस प्रकार से सजाना है कि पंक्ति में, है ना, पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो क्या करेंगे, इसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, है ना। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कितना है, कितना का ये स्क्वायर है फ्रेंड्स। अभी आपने चार्ट में देखा होगा, चार्ट में कितना का ये स्क्वायर है, 28 का, है ना। तो पंक्ति में पौधे की संख्या मान लेते हैं, है ना, क्या है, दोनों क्या बोल रहा है, समान है। तो पंक्ति में पौधे की संख्या को भी मान लेते हैं, क्या इस तरीके से आप प्रोसेस में बनाना चाहते हैं तो माना पौधे की संख्या कितना है, पौधे की संख्या x है और पंक्ति में और पंक्तियों की संख्या भी बोल रहा ना समान, तो पंक्ति की संख्या भी कितना है, पंक्ति की संख्या भी समान है ना। और x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 784। इस तरह से x स्क्वायर इक्वल टू 784 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 784 कितना का होता है, वर्गमूल है आपका 28 का, है ना। तो 784 इस तरीके से आप कर लें और ये हो जाएगा कितना, 28 से 784, 28 का स्क्वायर 784। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको इस तरीके से करके बना लें। यूनिट प्लेस का सबसे पहले स्क्वायर 88 64 के 4 बाकी बचा 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 32 6 38, बाकी बच गया कितना 3 और 2 दूनी 4 3 7 आया 784। तो इस तरीके से कितना आंसर आ गया आपका 28 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 -2300 इंटू 5290 -2300 इंटू 5290 कितना है, 5290। इसको किस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, थ्राइस 23 को 23 रहने दें, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। यहाँ पे देखिए इसको क्या करें आप साथ में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटू 529 किसका स्क्वायर है, 23 से 529 होता है, 23 इंटू 23 और ये 10 बच गया, है ना। तो देखिए 1 2 3 पेयर हुआ ना, और ये देखिए 10 का 3 पेयर हो गया। इस तरीके से एक एक आप क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर -230 ऑप्शन में होगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है, -230, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका -91125 -512। इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आप इसको पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि किसका क्यूब है ना। तो क्यूब करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करने के लिए 2 का पेयर करते हैं, क्यूब करने के लिए कितना का पेयर करेंगे, 3 का पेयर करेंगे, है ना। 125 एक पेयर हुआ, यहाँ से इधर से आप 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 का पेयर मतलब 125। अब यहाँ पे देखिए 125 में लास्ट में क्या है, 5 है, लास्ट में क्या है, 5 है। अगर यूनिट प्लेस पे अगर 1 होता तो 1 का अगर क्यूब होता तो कितना आता, 1 आता। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, है ना। 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 4 होगा, तो आंसर तो लास्ट में कितना होगा, इस तरीके से आप देखें। यहाँ पे देखिए पहले 1 वाले का देख लेते हैं, 1 रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। 4 होगा तो 4 ही आएगा, 5 होगा तब भी 5 आएगा, 6 होगा अगर यूनिट प्लेस पे तो तब भी, अगर इसको आप क्यूब निकालते तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 2 होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और 8 रहेगा तो 2 आएगा। इसी तरीके से 3 रहेगा तो 7 आएगा, और 7 रहेगा तो 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो क्या होगा, 5। अब यहाँ पे देखिए 91 है, 91 इससे जस्ट पहले का देखिए कौन ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण घन है कौन ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण घन है। तो अगर आप 4 चौ 16 16 चौ 64 करते हैं, या 5 पच्चे 25 है ना, 25 25 से 125 हो जाता है 5 का क्यूब। तो यहाँ पे कितना का क्यूब कर रहे हैं आप, तो छोटा आ रहा है
4 का क्यूब कर रहे हैं, 4 चौ 16, 16 चौ 64, जो कि क्या है 91 से कम है ना, 91 से कम है। तो ये क्या हो गया 45, मतलब ये 45 का क्या है आपका माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस था, तो 45 का ही क्या है क्यूब है माइनस। इसको देखेंगे 512 किसका होता है, तो अभी आपने देखा था 7 7 49 7 343, 8 8 64 64 8 512 है ना, 8 8 64 8 512, तो यहाँ पे 512 किसका आ गया 8 का। और इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन कर ले तो 8 5 13 के 3 बाकी बचा 1 और ये 53, तो -53 इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब भी कोई डिजिट इस तरीके का दे 91 125 इस तरीके से था, तो आप है ना इसको क्या निकालना है क्यूब रूट किस है ना, क्यूब रूट किस चीज़ का क्यूब है। अगर आपको ये नंबर निकाला तो क्या करना है 125, पहले आप 3 का पेयर कर लें, देख लें यहाँ पे कितना लास्ट में है तो 5 है ना। इसके बाद ये जो नंबर बचा ये आपको देखना है कि किसका है ना, इससे जस्ट पहले का कौन ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण घन है, तो कौन ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण घन है 88 64 4 चौ 16 चौ 64 64 है। 5 का अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, जो कि ज़्यादा हो जाएगा इससे है ना। तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो रहा है 64, तो 64 किसका है 4 का है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो 893304 है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इतना में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग प्राप्त होने वाला बात कर रहा है। तो पूर्ण वर्ग कैसे प्राप्त होगा, वर्ग बोल रहा है ना, तो 2 का पेयर करेंगे, घन पूछता तो 3 का पेयर करते है ना। तो यहाँ पे वर्ग पूछा जा रहा है तो क्या कर दिए 2 का पेयर लगा दिए। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है 89 है, 89 से जस्ट पहले का वर्ग कौन है, किस संख्या का वर्ग होता है 9 9 81 होता है। तो 9 से इसको क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे है ना, तो डिवाइड करिए यहाँ पे 9 9 81 है ना, ये बच गया 8 पूरा 33 है ना, या पूरा लिख लेंगे पूरा पेयर, यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा 2 से। अब इसको आप लगाएं 4 से करिए, 4 चौ 16 के 6 बाकी बचा 1, 8 चौ 32 33 के 3 बाकी बचा 3 और 4 एकम 4 3 7, कितना हो गया 7 छो 13, ये हो गया आपका 9 3 12 है ना, और ये बच गया कितना 1, सॉरी ये खत्म हो जाएगा आपका है ना, फिर से 0 और 4 उतर गया आपका 4 4 8 1 और 8। इस बार कितना से लगेगा, इस बार आप क्या करें 8 से अगर आप लगाते हैं 88 64 के 4 बाकी बचा 6, 88 64 और 6 64 और 6 70 का 0 बाकी बचा 7, 88 64 और 7 64 और 7 कितना हो जाएगा 71 बाकी बचा 7 8 8 7 15, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। क्या करेंगे आप 4 से इसको करें, 4 चौ 16 के 6, देखिए यहाँ पे 4 से अगर आप करते हैं 8 चौ 32 3 7 काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, आप एक ज़्यादा ले लें, आप एक ज़्यादा ले लें तो 5 से करिए, 5 25 25 के 5 बाकी बचा 2, 8 25 40 2 42 के 2 बाकी बचा 4 है ना, 8 25 40 4 44 के 4 बाकी बचा 4, 5 कम 5 4 9, ये तो हो गया 94 25 94 25, ठीक है कम है। आप क्या करें इसमें क्या बोल रहा था कितना ऐड करेंगे है ना, तो ऐसे वाले में क्या किया जाता है एक ज़्यादा ले लिया जाता है, 5 से तो अच्छा लग रहा था लेकिन आपको एक ज़्यादा ले लें, 6 6 36 के 6 बाकी बचा 3 है ना, 8 6 48 3 51 बाकी बचा 5, 8 6 48 5 48 और 5 53 के 3 बाकी बचा 5 6 कम 6 5 11। अब आप क्या करना है इसमें इतना माइनस कर देना है, तो 11316 माइनस 9704, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 में से 4 गया 2 1 7 छो 13 और ये आ गया 16, मतलब 1612 अगर आप इस संख्या में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं 1612 है ना, इस संख्या में अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1612 अगर आप नंबर्स में ऐड कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा है ना, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर कितने किस में दिया हुआ है सी नंबर में, ऑप्शन नंबर सी, तो सी आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया 7 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपका थ्राइस, फिर से वही 500 क्यूब रूट का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। है आपका, यदि a इक्वल टू कितना दिया हुआ है अंडर रूट
प्लस 14। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2013 प्लस 2013 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2013 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू, लिख सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू इतना प्लस 1, मतलब किसका फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर आ गया इस फॉर्म में। तो अब क्या लिख देंगे, अंडर रूट 213 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो है इस फॉर्म में आ गया, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो गया, ये आ गया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो गया आपका आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2014 का स्क्वायर, मतलब इसमें से आप एक निकाल दे, 2014 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ठीक, ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन, $500 इंटू 316। ठीक, इसको क्या कर लिया आप 7 कर लीजिए, है ना, 500 इंटू 16 कर सकते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए आप, 500 को 5 इंटू 20 कितना, 5 इंटू 100 लिख सकते हैं, है ना, और इसको 16 रहने देते हैं। इसी तरीके से और आगे तोड़िए, 100 को क्या लिख सकते हैं 20 25 100, है ना, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 चौके 20 और 25 100 गुना 4 लिख सकते हैं 16 को। तो यहाँ से देखिए 4 आपका 3 हो गया, इसी तरीके से 5 आपका क्या हो गया 3 बार हो गया, है ना, 5 आपका 3 बार हो गया। तो एक एक निकालिए, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 5 चौके 20। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? दोनों को क्या कर दिए, अंदर कर दिए, अंदर कर करके दोनों को क्या कर लिए, तोड़ दिए इस तरीके से, है ना, और 3 का पेयर कर दिए। तो 5 5 3 बार था, 4 आपका 3 बार था, यहाँ से एक एक निकल गया, क्या आ गया 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन में क्या है, ए नंबर ऑप्शन में देखिएगा लास्ट में क्या है 3 है ना। तो सभी को पता होगा कि कभी भी 2 3 7 8 लास्ट डिजिट नहीं होता है ना, किसी भी पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, कट गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, कट गया। ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे क्या, इकाई का अंक 5 है, ठीक है, और इसके पहले इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, जो कि आपका यहाँ पे नहीं है ना, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, उसके अगर यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे हम चेक भी करते, लेकिन चूंकि क्या है आपका 5 के बाद 1 है, तो आपका बी भी कट जाता है। अब यहाँ पे हम जो है ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे विचार करते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करिए, डी को चेक करते हैं सबसे पहले, कितना है 5 4 8, फिर से 5 4 3 2 4 1 3 2 4 1। इसको आप क्या कर लें, पहले पेयर कर दें 2 2 से, बच गया आपका 5। तो क्या करें, यहाँ पे 2 से आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका कितना 1 आ गया, और 4 8 दोनों आप क्या कर लें यहाँ पे उतार लें, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और अब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करें, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129, कितना हो गया 9 9 18, और ये हो गया आपका कितना 1, फिर से 5 और 4, 3 3 6 और ये 4, इस बार कितना से कटेगा, इस बार आप लगाएं कितना से, 4 से लगा के देखिए, 4 4 16 के 6, बाकी बचा 1, 6 4 24 1 25 के 5, बाकी बच गया 2 आपका, 4 4 16 2 18, है ना। इसको अगर आप घटाएंगे तो 8 6 14 हो गया, 8 6 14, है ना, ये हो गया आपका 9 9 5 14, फिर से ये हो गया आपका 8 0 0, है ना, 98 हो गया, फिर से 3 2 आप उतारिए यहाँ पे 3 2। अब कितना से लगेगा आपका 4 4 8 6 4, कितना से लगेगा 4 इसको लगा के देखिए आप 2 से, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 6, बाकी बचा 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3, बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, है ना। इसको करेंगे तो 8 4 12, 6 6 12, ये हो गया आपका कितना 7,
कितना हो गया 7, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचा और ये खत्म। तो फिर से कितना उतरेगा 4 1 4 1। तो इस बार कितना से लगेगा आपका, ये करिए आप 4 8 6 4 है ना। तो 4 6 8 4 है, 4 6 8 4 1 है, कितना से कर देंगे 1 से कर देंगे है ना। तो 1 से अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 4 8 6 4 आया, कट के पूरा 0 हो गया इधर है ना। 2 बार, फिर 3 से किए, फिर आपका 4 से किए, फिर आपका 2 से किए और फिर 1 से किए है ना। 2 1 4 2 1 है ना। ये आ गया आपका, लास्ट में क्या हो गया शेष 0 आ गया। मतलब क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी ये क्या है पूर्ण, क्या हो गया ये आपका पूर्ण वर्ग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो गया उत्तर हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। पहले हम क्या किए, पहले पेयर कर दिए, 2 2 का पेयर लगा दिए, फिर क्या किए यहाँ से 5 था तो 2 से यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू किए है ना। 5 से पहले का जो स्क्वायर था है ना, क्या करते हैं इसका जो रूल है आपका क्या है, जो भी बच गया है ना, पेयर करने के बाद जो अंक बचा उससे जस्ट पहले का देखते हैं, उससे जस्ट पहले का कौन सा नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो इससे पहले का जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग कौन सा है आपका 4 है और इसका क्या होता है स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 2 से क्या कर दिए इसको डिवाइड करना स्टार्ट किए, तो 2 दूनी क्या किए 4 ठीक है, और 2 दूनी 4 यहाँ पे लिखाएगा, फिर इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई किए, इसी तरीके से 4 से करते गए और इस तरीके से आपका क्या हो गया पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया 10th क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल होगा। 9 के वर्ग को 125 के 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से है ना। तो 125 के घनमूल यही ना होगा, डिवाइड कीजिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 125 का घनमूल निकालना है कितना हो जाएगा 5। अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ गया, शेषफल निकालना है आपको है ना, शेषफल निकालना है। डिवाइड कर दीजिए 5 एकम 5 3 0 5 36 कितना आ गया 1। शेषफल कितना आ गया 1, शेष आ गया कितना आपका 1। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, मान ज्ञात करना है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है मान ज्ञात करना है। इस तरीके से आपका दिया हुआ है √16 √8 और √4। सबसे पहले आप अंदर से क्या करेंगे बाहर की ओर आएंगे, यहाँ इसका रूल है आपको अंदर से निकलना है आपको बाहर की ओर। तो सबसे पहले आप 4 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 4 किसका है 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 है ना। तो 8 गुना 2 मतलब 16 आ गया, और 16 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 है ना। तो 16 4 64 ये कितना हो जाएगा 8 है ना। 64 और इस तरीके से कितना आ गया आपका 8 आंसर आ गया, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 12 का ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए है ना। पूर्ण घन बनाना है, इस बार पूर्ण घन बनाना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग था, इस बार क्या करना है पूर्ण घन बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूर्ण घन बनाना है। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा 68,600 ये दिया हुआ है ना, इसको पहले आप तोड़िए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो तोड़े इस तरीके से आप इसको कर लें जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लगता है ये सब में। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से कर लें, 2 से 2 3 6 2 4 8 2 3 6 0 0 है ना। आप इसको अपने खुद से कर सकते हैं है ना। फिर से 2 से 2 एकम 2 2 7 14 2 एकम 2 2 5 10 0 2 से 2 8 16 2 5 10 2 7 14 2 5 10। इस बार कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 3 8 24 3 5 नहीं लगेगा 5 से, 5 एकम 5 5 7 35 5 एकम 5 5 25 फिर से 5 से 5 3 15 5 24 5 3 15 7 से लगाइए 7 4 28 9 7 63 और फिर 7 और फिर 7 ठीक। इसको किए तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए ये तो 3 का हो गया पेयर, सॉरी यहाँ पे एक ही 5 है,
2 ही 5 है आपका, 7 × 7 × 7 है ना, ये है आपका, है ना। तो देखिए 7 तो पूरा हो गया पेयर, 2 का पेयर हो गया, 5 का पेयर 3 नहीं हो पा रहा है, 5 का पेयर 3 नहीं हो पा रहा है ना। ये तो आपका 3 पेयर हो गया, यहाँ से भी देखिए 3 पेयर हो गया, 5 का 3 पेयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको कितना से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुना किया जाना चाहिए, है ना, 5 से गुना किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है आपका। 14 इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान निकालना है आपका √2 + √3 माइनस, सॉरी प्लस है, √2 - √3, √2 - √3। तो मान लेते हैं यहाँ पे x = इतना दिया हुआ है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, x², अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दें, नहीं तो लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा आपका, a + b का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब जल्दी से इसको फॉर्मूला पुट कीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a² + b², इसको a² करिए तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2 4√3 ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + b², अलग अलग कर देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, a² + b² + 2 × √2 + √3 और इंटू 2 - √3, है ना, इस तरीके से। अब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + a², फिर से अंदर है, a + b का होल स्क्वायर फिर से अंदर है ना। अब इसको तोड़ें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + √3 + 2 माइनस, देखिए यहाँ से इसका जो 2ab आएगा और इसका जो 2ab आया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखें -√3 + 2 √ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + √3 × 2 - √3, ठीक है। क्या किए यहाँ पे, a² + b², ठीक, a² 2 हो गया, b² √3 का स्क्वायर, √3 के ऊपर रूट है, उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मतलब 2 + √3 हो गया, ठीक। अब +2 जो 2ab होता है, a² + b² + 2ab, तो +2ab या -2ab आएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, फिर से a² + b², है ना, तो a² + b², माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, यहाँ से -3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 + 2 4, है ना, 4 + 2, ये √ इसको तोड़िए, a + b × a - b, इसको क्या हो जाएगा, 4 - 3, 4 + 2 √ कितना हो जाएगा, 1, और इस तरीके से 4 + 2 √1 का मान कितना होता है, 1, और इस तरीके से कितना आ गया आपका आंसर, आपका 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 कितना आया, x² बराबर आया, x² बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, x² बराबर 6 आया। और निकालना आपका क्या था, निकालना आपका क्या था, x निकालना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √6, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी संख्या के वर्ग में से 73 के स्क्वायर को घटाया जाता है तो 52 80 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, x, है ना, और उसके वर्ग में से कितना घटाया जा रहा है, उसके वर्ग में से घटाया जा रहा है 73 के स्क्वायर को, है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, माना संख्या बराबर x, x² - 73 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, 5280 हो गया। तो x² यहाँ से निकाल सकते हैं, x² बराबर 5280 प्लस कितना हो जाएगा, 73 का स्क्वायर, है ना। तो 5280 इसको 73 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 7 × 21, 21 दूनी 42, 7 × 21, 21 दूनी 42 के 2, बाकी बचा 4, 7 7 49, 49 4 53, है ना। तो 5300 क्या हो गया, 29। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 9
8 2 10 के 0, बाकी बचा 1, 3 2 5 1 6, 5 5 10 1 11, कितना आ गया 11,609 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा। अब आप देख लेंगे यहाँ से, है ना, ये किसका क्यूब है। तो फिर से क्या करेंगे, पेयर करिए। पेयर करने के बाद लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 किसका किसका आ सकता है, लास्ट में 9 किसका किसका आ सकता है, लास्ट में 9 किसका किसका आ सकता है, 9 का और कितना आ सकता है, 3 का, है ना। 9 9 81, 81 9 ये आ सकता है, 3 3 9 9 27, 3 का। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है क्या, घटाया जा रहा है तो वो संख्या क्या होगा, एक्स, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गया। ये देखिए आपको स्क्वायर था ना, हम क्यूब में तोड़ रहे थे, तो पहले आप पेयर करेंगे कितना 0 9, है ना, और स्क्वायर किसका होता है 9, 3 का होता है ना, तो 3 सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद कितना आपका 116 है। अब 116 देखिए किसके बीच में आता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, मतलब इसके बीच में है। तो इससे सबसे जो छोटा वाला संख्या है कौन सा है 10, है ना, तो क्या अपना हो जाएगा 10, 103 का क्या है ये स्क्वायर है। आंसर कितना हो जाएगा x बराबर 103। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग कैसे निकाल रहे हैं हम। देखना है कि 116 किन दो पूर्ण वर्ग का योग, पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है ना, तो किसके बीच में आ रहा है 10 और 11 के बीच में आ रहा है, उसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा वाला कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपको √1.44 इंटू 0.81 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 3.6, इसको आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं 144/100, इसको लिख सकते हैं 81/100 बटा, इसको कर सकते हैं इतना 36/100। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 44 किसका, 144 किसका है 12 का, 100 किसका है 10 का, है ना, इसको कितना है, इसको अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, रुक जाएं एक बार, है ना, 9 इंटू 36/100, ये आपका अंडर रूट में ही है अभी, है ना, तो 12 गुना 9 बटा 100 गुना, इसको निकाले तो अंडर रूट से बाहर 10 का हो गया। इसको अगर तोड़ेंगे 9 4 36, 9 9 4 36, तो ये एक 9 बाहर आएगा और एक आपका क्या आएगा 4 बाहर आएगा, समझ आया, 9 बाहर आएगा और 4 बाहर आएगा, 9 9 कट गया आपका, फिर कितना कटा आपका 2 से 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से 2 5 10, 2 3 6, है ना, तो इस तरीके से 3 बटा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 144 और यहाँ है 81 है, 144 और 81 है, तो आप इसको एक साथ कर लें, 144 गुना 81 डिवाइड बाई कितना हो रहा है 100 इंटू, इसको आप बाहर निकालें तो कितना होगा 12 गुना 9, ऊपर वाले का होगा 12 गुना 9, और आप इसको यहीं पे काट दें, इसको तो काट सकते हैं आप, है ना, तो 12 गुना 9 डिवाइड बाई कितना है 100 है, इंटू इसको करें 9 गुना 36, तो 9 गुना 36 को अगर आप करेंगे तो 3 3 9 या 9 रहने देते हैं और 9 4 36 कर देते हैं, 4 को 2 गुना 2 करते हैं तो कितना हो रहा है 9 इंटू 2 निकल रहा है ना, तो 9 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या, कुछ नहीं, डिवाइड बाई कुछ नहीं, 1 बटा हो जाएगा 9 इंटू 2 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका यहाँ पे, है ना, फिर से देखिए 144 गुना 81 है ना, इसको क्या कर लिए 12 गुना 9 कर दिए, है ना, 12 गुना 9 कर दिए। अब 100 से क्या निकलेगा आपका 10 ही ना निकलेगा, 10 निकलेगा। अब 9 गुना 36 है और बटा में कुछ नहीं है, है ना, तो 1 ऊपर चला गया, 9 गुना 36 कहाँ आएगा नीचे आएगा। अब 9 गुना 36 में से क्या बाहर आएगा, 9 हो गया 3 गुना 3 और 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो 3 गुना 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, तो कितना आ गया आपका 3 इंटू, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, 3.6 0.9, ठीक है, 9 इंटू 36 रूट अंडर 9 अंडर रूट 144 इंटू अंडर रूट 81 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 36,
इतना ठीक है। अब 12 गुना 9 9 81, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 6 36। अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गया है ना यहाँ पे, इसके कारण। अब यहाँ पे आप क्या करें, 3 चौक 12 कट दें, यहाँ पे 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बटा कितना आ गया 10, यानी 0 पॉइंट कितना आ गया 6 आंसर आ गया। पहले भी आ रहा था शायद, है ना 0.6। काफ़ी लेट हो गया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स आपने ये जाना होगा, पहले से ही जानते होंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अगर आप 3 1 रहेगा और इसका अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो 1 2 3 2 1 ये आएगा। इसी तरीके से 4 अगर होगा आपका, 4 अगर आपका होगा तो कितना तक जाएगा, 1 2 3 3 4 3 2 1। तो इसी तरीके से 7 है, 7 तक गया है ना, तो 7 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और इसका क्या है स्क्वायर है। आंसर में आपका कौन सा है, ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। 17 हो गया आपका। 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। 18 नंबर, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 999। डिवाइड कीजिए इसको 9 से, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 9 81, 8 9 9, है ना। फिर से वही वाला रूल आपको है, फिर से वही पेयर कर देना है दो को। यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपका है 99 है, तो इससे जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो 81 है, किसका है 9 का है ना। तो यहाँ से ये हो गया आपका 1, तो 9 दूनी 18, इसको कितना से लगाएंगे, 9 से लगाइए फ्रेंड्स। 9 9 81 के 1, बाकी बचा 8, 9 8 72 और 8, 72 और 8 80, है ना। 9 एकम 9 8 17, इसको आप अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 198। 9 9 18 के 8, बाकी बचा 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमको आना चाहिए, है ना। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है इसमें, है ना, घटा देना है। कितना हो जाएगा 0 1 और ये 8, सॉरी ये हो गया 9 और ये हो गया 8, तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। ये क्या आ गया आपका आंसर 9801। 9801 आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 9801 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 1225, कितना है 1225 इज इक्वल टू दिया हुआ है 35, तो आपको ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को देखिए यहाँ पे अंडर रूट 12.25, इसको पहले आप निकालिए। क्या लिख सकते हैं, 1225 बटा इसको 100 लिख सकते हैं, और 1225 का आप ऊपर नीचे दोनों साइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 10, 3.5 आ गया। इसी तरीके से अंडर रूट कितना है 0.1225, 0.1225, फिर से इसको क्या लिख सकते हैं 1225 डिवाइड बाई 4 जीरो नीचे आएगा, इस तरीके 35 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100 और 0.35। नेक्स्ट अगला जो दिया हुआ है आपका 0.001225, है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा 1225 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इस बार एक बार 6 0 है, ठीक। इस बार कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 3 0 नीचे आ जाएगा तो 0.035, है ना। अब इसको क्या कर दें आप ऐड कर दें, क्योंकि इतना प्लस इतना प्लस इतना पूछा जा रहा है ना, तो अब इसको ऐड कर दें 3.5 प्लस 0.35 प्लस 0.035 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप यहाँ पर निकाल लें 5, कुछ नहीं है 0, कुछ नहीं है 0 0 आप दे दें यहाँ पे, है ना। तो 5 हो गया आपका 5 3 8, 5 3 8, फिर आपका हो गया 3 5 3 8 और इस तरीके से 3.885 ऑप्शन नंबर किस में है, बी, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है फ्रेंड्स, है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 19 हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या स्वयं के वर्ग से बड़ी है, स्वयं के वर्ग से बड़ी है, कौन सी संख्या है जो स्वयं के वर्ग से बड़ी है। काफ़ी आसान है। एक दिया हुआ आपका -20, -3/4, 1/2 और ये 10 है, तो इसका वर्ग अगर करेंगे तो 100 आ गया, इसका वर्ग करेंगे तो 1/4, इसका वर्ग अगर करेंगे तो -9/4 चौके 16 माइनस कितना, सॉरी प्लस में हो जाएगा ना ये, और 20 में 400, फिर से स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस में हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या पूछा क्या जा रहा है, निम्न से कौन सी संख्या स्वयं के वर्ग से बड़ी है। तो स्वयं के वर्ग से बड़ी है, कौन ऐसी बड़ी है,
ये तो देख रहे हैं स्वयं के वर्ग से क्या हो गया, छोटा, ये स्वयं के वर्ग से छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, बड़ी कौन है 1/2, 1/2 अपने स्वयं के वर्ग से क्या है, स्वयं के वर्ग से बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन सारा, है ना। तो 20 क्वेश्चन आज हम रहने देते हैं, है ना, 20 ही क्वेश्चन आज हम रहने देते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका और सब जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऐसे ही लाते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं, है ना, तो आप मैसेज करें कि हाँ हमें इस तरीके की वीडियो चाहिए, है ना, वरना फिर हम सोचेंगे, है ना, कि आपको लाना है या नहीं लाना है। ठीक है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप कमेंट में जरूर करें फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ये भी आप बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।